गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि समतुल्य भिन्न। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समतुल्य भिन्न। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि समान होना, एक तरीके से देखने वाली भिन्न, एक जिसका आंसर सेम आता हो, उसको बोलते हैं हम समतुल्य भिन्न या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको सारा इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी। तो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहे मेरे साथ में, और वीडियो पूरा अच्छी तरीके से समझे, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो जैसे अगर हमने जैसे ये एक बॉक्स लिया है जिसके 2 पार्ट कर दिए हैं। फ्रैक्शन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था कि फ्रैक्शन बोलते किसको है। इसमें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझाएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि जैसे हमने ये एक पार्ट लिया, इसको हमने लिखा था, जो इसका शेडेड पार्ट था उसको हम ऊपर लिखते थे, नीचे क्या लिखते थे, टोटल पार्ट लिखते थे। ठीक है, यानी कि ऊपर क्या है, जितना भी हमको लेना है पार्ट, जितना कि शेडेड है, मतलब जितने का फ्रैक्शन निकालना है, वो पार्ट हमको यहाँ लिखना होता था, और टोटल कितने हमारे पास है उसका हमको यहाँ लिखना होता था। जैसे ये हमने लिया है 4 बॉक्स वाला, इसको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको समझा रही हूँ। 1 2 3 4 कितने पार्ट है हमारे पास, टोटल 4 पार्ट है। उसमें से शेडेड कितने हैं, कितने शेडेड हैं, 2, 1 एंड 2। ओके, जैसे ऐसा ही हमारे पास एक ये है, इसके टोटल पार्ट कितने हैं, 6। कितने शेडेड है, 1 2 3। तो गाइस, ये तो फ्रैक्शन लिखने का तरीका है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, पर मैंने इसमें इसलिए समझाया है, क्यों समझाया है, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझाना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है। अब देखो ये गाइस, नंबर अलग अलग दिख रहे हैं हमको, तीनों नंबर अलग अलग हैं। 1/2, 2/4, 3/6, तीनों नंबर अलग अलग हैं। पर अगर देखा जाए तो ये सही मायने में एक ही नंबर है, लास्ट में इसका आंसर एक ही आएगा अगर हम इनको सिंपल वे में लिखेंगे तो। ठीक है, तो ये होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इन नंबर्स को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। कैसे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे वो देखना। अगर हमको 2 का, अगर जैसे हमारे पास 2 है, ये 4 है, तो हमने 2 का जो, अगर हम इसको 2 की टेबल से कट करें, इस नंबर को 2 की टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम आता है, और उसी नंबर से, सेम नंबर से ही कट होता है। ठीक है, दोनों नंबर अलग अलग नहीं ले सकते, सेम नंबर से ही हमने कट करा। तो 2 का टेबल पढ़ा तो 1 बार टेबल गई 2, और 2 का टेबल हमने 4 कट करा तो कितनी बार गए गाइस, 2 टाइम्स। ठीक है, ये समझ आया होगा। 2/4 को हम सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि फिर उसके बाद ये कट नहीं हो सकता किसी भी चीज से। कैसे करते हैं, 2 को हमने इसी टेबल से 2 1 या 2, तो हमने यहाँ 2 लिखा, जो आंसर आया वो यहाँ पे 1, यानी कि 2 कट हो गया। अब सेम नंबर से हम नीचे वाला अगर कट करेंगे और वो पूरा प्रॉपर कट हो जाएगा, तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो 2 2 जा 4, तो हमने यहाँ 4 लिख लिया। सेम यहाँ पे करेंगे, ये क्या है 3 और ये है 6। 3 की टेबल में 6 भी आता है और 3 भी आता है। ठीक है, 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो एट लास्ट क्या आंसर आया, 1/2 1/2 1/2, है ना, तीनों आंसर सेम हुए। तो इस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि समतुल्य भिन्न, जिनका आंसर सेम ही आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हम समझाएंगे कि हमको एक, जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखना है, जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया है, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे एक कोई क्वेश्चन हमको दिया है, क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of
1/3, यानी कि 1/3 के हमको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो हम वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए कैसे करना होता है, 1/3 हमको एक नंबर दिया है, इसका हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, ठीक। तो ये नंबर नहीं होगा इसका, ये तो हमको एक क्वेश्चन दिया है। आंसर में जो हम लिखेंगे, जो हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, जैसे ये 1/3 जो क्वेश्चन हमें ये दिया है, इसमें अगर हम ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करें और नीचे 1 का मल्टीप्लाई करें तो कुछ आंसर अलग होगा, नहीं होगा। 1 1 जा 1 और 1 3 1 जा 3, 1/3 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सेम इट इज, हमको जब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने होते हैं तो हम क्या करते हैं, 1/3 यहां लेंगे और इससे एक नंबर लेंगे कोई सा भी, उसका ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर ऐसा लेते हैं, जैसे 2/2 लिया, तो 2 से वो 2 कट हो जाएगा, 1 ही ऊपर आएगा और 1 ही नीचे आएगा, जिसका कोई सेंस नहीं होता। 1 का अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है आंसर, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये नंबर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक नंबर हम अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस नंबर अलग अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमने इसका क्या करा, अगर हम इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो वो वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए, हमें दूसरी वैल्यू चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसका हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 2, 3 2 जा 6, एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने 2 से कर दिया, अब हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे। 3 3 3 जा 9, 1/3 मल्टीप्लाई 4/4 4 12। तो गाइस हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 एंड 3। तो ये तीनों वैल्यू हैं, वो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। अब हम इनको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखने का मैं तरीका आपको बताती हूं। हम इनको यहाँ पे लिखेंगे 2/6 3/9 4/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3, ठीक है। क्लियर हो गया ये टॉपिक आपका, होप से समझ में आ गया होगा। एक बार और अच्छे से आप और कोई वैल्यू रख के रिवाइज करके इसको फिर से आप प्रैक्टिस करना, तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे तरह का क्वेश्चन देखेंगे। लाइक क्वेश्चन आता है, कोई पूछते हैं, अगर उन्होंने दो आपको फ्रैक्शन दिए हैं, उन्होंने आपको दो फ्रैक्शन दिए हैं, 5/25 और दिया है आपको 50/250। लाइक ये क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपको दिया है और उन्होंने ये पूछा है कि आप ये बताइए कि ये दोनों जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, अगर आप इसको कट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपको समझ में आ जाएगा इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर जो ये तो हमको क्लियर दिख रहा है, अगर कोई भी ऐसा होता है क्वेश्चन के हमको उसमें नहीं समझ पा रहे हैं कि ये होंगे कि नहीं होंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हिंदी में जिसको कैंची गुणा बोलते हैं। कैंची गुणा क्या मतलब, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ऊपर वाले का नीचे से मल्टीप्लाई करना, इस ऊपर वाले का नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हमारा आंसर सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दैट इज ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। अगर हमारा आंसर सेम नहीं है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे वो करके दिखाते हैं। 25
इसका आंसर आता है, जब हम 5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और 25 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये आ रहा है। तो ये फ्रैक्शन क्या हुआ है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। ये दोनों फ्रैक्शन क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। अब दूसरा एक क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया 3/4 और इधर दिया 5/6। इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन दिया और पूछा है कि ये समतुल्य भिन्न है कि नहीं है, इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का करेंगे 6 से 18, 3 6 जा 18, 4 5 जा 20। इट इज नॉट इक्वल टू, दोनों नंबर सेम नहीं है, दोनों नंबर में अंतर है, दोनों नंबर इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू, तो दैट इज नॉट, ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं आएंगे, ये नहीं बोले जाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों तरह का क्वेश्चन आपको समझाए हैं, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि कौन से जो अगर हम दो फ्रैक्शन लेते हैं तो वो इक्विवेलेंट हम कैसे उसको निकालेंगे, ठीक है। तो गाइस एक क्वेश्चन एक तरीके का और भी आता है, जैसे अगर हम ये लेते हैं और अगर यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इक्विवेलेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, उसमें तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया था तो आ गया था, पर इसमें कैसे करेंगे, इसमें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है, तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ वैल्यू क्या आएगी। ये तो बता दिया है कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एक चीज हमेशा नोटिस करना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होंगे, अदरवाइज इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज माइंड में क्लियर रखना चाहिए आपको, जब भी उन्होंने इस तरीके का कोई हमको क्वेश्चन दिया है और ऐसा हमको जो कोई एम्प्टी बॉक्स दिया है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होंगे, ठीक है, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकेंगे, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं, हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आप देखिए ये जो फ्रैक्शन है, अब हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू तो है नहीं, नीचे वाली वैल्यू है। तो गाइस मैंने आपको समझाया था, जब भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं तो ये जो नंबर होता है और ये जो नंबर होता है, इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन होता है, यानी कि ये वाले नंबर की टेबल में ये वाला नंबर आ रहा होगा जरूर, तभी ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। ये आप माइंड में रखना, ये वाला जो नंबर है यानी कि जो छोटा वाला नंबर है और जो बड़ा वाला नंबर है, इस टेबल में ये वाला नंबर जरूर आएगा इस पहाड़े में, ठीक है। तो 6 की टेबल में 18 कब आता है, 6 3 जा 18 कब आता है, हम इसमें किसको देखेंगे, डिनोमिनेटर को, यानी कि हम हर को देखेंगे। जिसकी भी वैल्यू नहीं दी जाती है, यानी कि जिसकी दोनों वैल्यू दी है, हम सबसे पहले उसी को ही देख लेते हैं। जिनकी दोनों की वैल्यू दी है, हमको दोनों हर की वैल्यू दी है, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू दी है, तो हम इन दोनों में ही देखेंगे कि 6 में हम किसका मल्टीप्लाई करें सो दैट 18 आए। 6 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। 18 आ गया। अब आप बोलोगे कि ये तो नीचे का हुआ, ऊपर का कैसे आएगा। ऊपर का ऐसे आएगा कि जिस वैल्यू से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम इट इज वैल्यू ही ऊपर मल्टीप्लाई होगी। जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम पढ़ते हैं तो जो वैल्यू हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं वही वैल्यू हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स अगर कोई वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो रही है तो वही वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हुई होगी, ठीक है, क्लियर। सो दैट कंफ्यूज नहीं होना है, जो वैल्यू हमारी यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हुई है वही वैल्यू हम ऊपर वाली नंबर पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में कैसे निकालेंगे, 2 हमको दिया हुआ है, जब हमने 6 में 3 का मल्टीप्लाई करा तो 18 आया, तो हम 2 में भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 6। तो जो ये आंसर था क्या आया, ये बॉक्स था, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और गाइस ये ऑलवेज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, यानी कि समतुल्य भिन्न
होंगी, जब भी समतुल्य भिन्न होंगी तभी इस तरीके का क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको मेरी वीडियो और जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट इसमें समझाए हैं आपको मैं पूरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझा पाई होंगी। कहीं कुछ भी आपको कोई इश्यू हो तो कमेंट में मुझे बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम बाद में। बाय बाय।